दोस्तों, आपने कैडबरी डेयरी मिल्क तो खाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये चॉकलेट फैक्ट्री में कैसे बनती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक चॉकलेट सबकी पसंदीदा होती है और चॉकलेट खाने से सर का दर्द भी कम हो जाता है। आइए देखते हैं हमारी पसंदीदा चॉकलेट आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। चॉकलेट की शुरुआत चोको ट्री नामी फलदार दरख्त से होती है। फल को दरख्त से उतारकर इनके अंदर से सीड्स को अलग कर दिया जाता है। फिर इन सीड्स को 4 दिन तक धूप में रखा जाता है ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाएं। फिर इन खुश्क बीजों को पैक किया जाता है और इसे फैक्ट्री में लाया जाता है। फैक्ट्री में कोका सीड्स को रोस्ट किया जाता है, जिसके लिए इन्हें एक रोस्टिंग मशीन में डाला जाता है। 50 मिनट तक बीजों को रोस्ट किया जाता है। इस रोस्टिंग से बीजों के बाहर का छिलका रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद इन रोस्ट किए हुए कोका सीड्स को एक्सट्रैक्टर से गुजारा जाता है, जिसमें हवा की मदद से बीजों के छिलकों को अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन बीजों को ग्राइंड किया जाता है। एक बड़ी सी ग्राइंडिंग मशीन इन्हें अच्छी तरह से पेस्ट बना देती है। इस पेस्ट को कोका लीकर कहते हैं। बाद में इस लीकर को हाइड्रोलिक प्रेस से गुजारा जाता है। इस प्रेस के जरिए लीकर में से कोका बटर को अलग कर दिया जाता है, जिसे बाद में दूध और चीनी के साथ मिलाकर चॉकलेट बनाने के लिए डाला जाता है और लीकर सूखी प्लेट जैसा रह जाता है। फिर इस लीकर को पाउडर में तब्दील किया जाता है। फिर इस पाउडर को कोका बटर में मिलाया जाता है। फिर इसके बाद इस मिक्सचर को ड्रॉप डिपोस्टर मशीन की मदद से चोका चिप्स में तब्दील कर दिया जाता है। फिर इस चोका चिप्स को मेल्टिंग मशीन में डाला जाता है। हाई टेम्परेचर की वजह से चोका चिप्स मेल्ट हो जाती हैं। कोका बटर को भी अलग मशीन में मेल्ट कर दिया जाता है। इसके बाद इन पिघले हुए कोका बटर और कोका चिप्स को स्टील के बड़े कंटेनर में रखा जाता है। दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए चीनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चीनी को खास तवज्जो दी जाती है। सबसे पहले चीनी को बड़ी छलनी में डालकर इसमें से अज्जा को निकाला जाता है और इसे अच्छी तरह से साफ शफाफ बनाया जाता है। इसके बाद इसे शुगर साइलो में भेजा जाता है। इसके बाद शुगर, कोका बटर, कोका चिप्स और मिल्क पाउडर को मिक्सचर में भेजा जाता है, जहां इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया जाता है। अब ये डार्क चॉकलेट की शक्ल में ये मिक्सचर इख्तियार कर जाता है। फिर इसके बाद इन्हें दोबारा अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। इसके लिए इन्हें सर्कल रिंग से गुजारा जाता है ताकि ये दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद कन्वेयर के जरिए इस मिक्सचर को बफर टैंक में स्टोर किया जाता है। फिर इस मिक्सचर को सिल्की और स्मूथ बनाने के लिए रिफाइनिंग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है। रिफाइनिंग में मिक्सचर से चीनी के ज़र्रात और क्रिस्टल को अलग कर दिया जाता है। फिर इस ब्लांड किए हुए मिक्सचर को मज़ीद रिफाइन करने के लिए इसको 3 किस्म के रिफाइनिंग सेट से गुजारा जाता है। इस तमाम रिफाइनिंग प्रोसेस के बाद मिक्सचर मुकम्मल तौर पर स्मूथ हो जाता है, जैसे कि चॉकलेट के लिए रिक्वायरमेंट होती है। फिर इसके बाद मिक्सचर को वाइब्रेटिंग रिफाइनर से गुजारा जाता है, जिससे ये पता लगता है कि मज़ीद कोई क्रिस्टल तो बाकी नहीं रह गया। फिर इस मिक्सचर को कोच के सेट से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस में मिक्सचर को कुछ घंटों तक हीट किया जाता है। इस दौरान एक फैट सोर्स नेसीथिन को ऐड किया जाता है। ये फैट चॉकलेट के लिए बहुत ज्यादा अहम होता है, क्योंकि ये फैट चॉकलेट में फ्रेशनेस को मेंटेन रखता है। इसके बाद इसको मजीद हीट दी जाती है ताकि गैर जरूरी फ्लेवर्स को खत्म किया जा सके। इसके बाद चॉकलेट्स को मजीद रिफाइन किया जाता है। ये काफी दिलचस्प बात है कि चॉकलेट बनाने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अपनाया जाता है। बाद में चॉकलेट को मोल्डिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां चॉकलेट को बार की शेप दी जाती है। चॉकलेट की इन ट्रेस को फिर आगे भेजा जाता है, जहां रोटेटरी डिपोस्टर स्टेशन पर इन ट्रेस में चॉकलेट भरी जाती है। फिर इन ट्रेस को ठंडा करने के लिए कूलिंग चैम्बर में रखा जाता है और सबसे लास्ट में पैकिंग की बारी आती है। लेकिन पैकिंग से पहले चॉकलेट को मेटल डिटेक्टर से गुजारा जाता है ताकि चॉकलेट में कोई मेटल के ज़र्रात ना रह जाएं। फिर इनको पैक किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मजीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।